जरा सोचिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का काफिला जा रहा है और कोई भी दुश्मन देश इन दोनों देशों के लीडर की हत्या करने की फिराक में है, उसके लिए उसने जगह जगह पर अपने ट्रेंड शार्प शूटर्स जासूस लगा रखे हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी इस सुरक्षा के बीच में कोई भी जासूस इस सुरक्षा कवच को तोड़कर किसी भी तरह बंदूक की गोली इन लीडर्स तक पहुंचा सकता है, या फिर किसी ग्रेनेड या लैंड माइन का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट की हत्या करना कोई हंसी खेल थोड़ी है। लेकिन यह भी सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि 4 यूएस प्रेसिडेंट और 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उनकी सिक्योरिटी के बीच मार दिया गया था। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि अमेरिका और इंडिया दोनों में से किसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति टॉप पर आते हैं और उनके कंधों पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ऐसा देखा गया है, जहां जिम्मेदारियां होगी वहां प्रॉब्लम्स भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर आ ही जाती हैं, और इसलिए वो अपने साथ हाई पावर सिक्योरिटी रखते हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत तब होती है जब वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। यह बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि उन्हें प्रोटेक्शन की कितनी जरूरत है, लेकिन अब इनकी सिक्योरिटी देखकर कोई दुश्मन इन पर हमला करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की असल जिम्मेदारी होती है सीक्रेट सर्विस, CIA और अमेरिकी फौज की। ये राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी आपातकालीन स्थिति में पल भर के अंदर हरकत में आ जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के जिस किसी हिस्से में जाते हैं वहां उनके साथ यूएस सीक्रेट सर्विस का दस्ता रहता है। राष्ट्रपति के आगमन से कई सप्ताह पहले यह दस्ता वहां का पहला राउंड लेता है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाकर वापस अमेरिका लौट जाते हैं। उसके बाद वे राष्ट्रपति की यात्रा से एक सप्ताह पहले दोबारा वहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द बीस्ट की सवारी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक और विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार को द बीस्ट कहा जाता है। राष्ट्रपति की इस सरकारी कार की देखरेख अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ही करती है। इस कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया जाता है। द बीस्ट कार को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो यह एक कार नहीं है, बल्कि एक टैंक है। आइए जानते हैं इस कार में मिलने वाले खास फीचर्स और सारी डिटेल्स के बारे में। इस कार को जनरल मोटर्स बनाती है। बताया जाता है कि इस कार की कीमत 10 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि इस कार में 8000 सीसी का इंजन लगा है जो 800 bhp की पावर देता है। वहीं टैंक की तरह सुरक्षित इस कार के दरवाजे 8 इंच मोटे हैं और बोइंग 747 के केबिन दरवाजे जितने भारी हैं। कार के दरवाजे बंद होते ही ये 100% तक सील हो जाती है। इस कार की बॉडी को बनाने में स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और सिरेमिक का इस्तेमाल होता है, जो इसे बेहद मजबूत बनाता है। यहाँ तक कि यह कार आग की लपटों के बीच से भी निकल सकती है। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के दौरान इस कार का नाम द बीस्ट रखा गया था। द बीस्ट कार को ट्रक के चेसिस पर बनाया जाता है। कार के निचले हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए चेसिस के नीचे 5 इंच स्टील प्लेट दी गई है ताकि लैंडमाइन या बम धमाके को भी झेल सके। वहीं कार की खिड़कियों में लगे ग्लास पॉलीकार्बोनेट की 5 लेयर से बने हैं, जो इसे बुलेट प्रूफ बनाते हैं। केवल ड्राइवर साइड की विंडो के ग्लास को ही 3 इंच तक नीचे किया जा सकता है। वहीं कार के ड्राइवर का संपर्क सीधे ट्रैकिंग सेंटर से होता है। ड्राइवर के लिए अलग से केबिन होता है ताकि वह राष्ट्रपति की गतिविधियों को न देख सके। इस कार को चलाने का जिम्मा केवल सीक्रेट सर्विस के ट्रेंड कमांडो ड्राइवर के पास होता है, जो जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार कार को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है। इस कार में पीछे की तरफ प्रेसिडेंट कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसका पार्टीशन ग्लास से बना है और केवल प्रेसिडेंट ही इसे हटा सकते हैं। उनकी सीट के पास एक सैटेलाइट फोन लगा होता है जो पेंटागन और उपराष्ट्रपति से कनेक्ट होता है। द बीस्ट में कैवेलरी रीइंफोर्स्ड स्टील रिम्स वाले टायर दिए गए हैं, जिनमें पंक्चर नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर टायर फट जाते हैं तो उसकी गति और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसी भी हालात में यह कार सुरक्षित निकल जाती है। इस कार की लंबाई 18 फीट, ऊंचाई 5.10 इंच है और वजन 6400 किलोग्राम है। इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। यह कार 1 गैलन यानी 3.7 लीटर तेल में 8 किलोमीटर तक का माइलेज देती है। वहीं भारी भरकम होने के नाते इसकी टॉप स्पीड 100 प्रति घंटा है और 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में यह 15 सेकंड का वक्त लेती है। दोस्तों, बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से कम नहीं होती। देश ने बीते दौर में एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को आतंकवाद का शिकार होते देखा है। जाहिर है अब नेताओं की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। वह जहां से गुजरते हैं उसके चप्पे चप्पे पर SPG के अचूक निशानेबाज तैनात होते हैं।
ये किसी आतंकी को पलक झपकते ही धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होता है। एसपीजी का गठन साल 1988 में हुआ था। एसपीजी 4 भागों में काम करती है: ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रहती है। इसके जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी पर प्रधानमंत्री की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ, रेंज रोवर, मर्सिडीज और BMW 760 LI में सफर करते हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज की लिमोजिन भी शामिल की गई है। ये कार कई सुरक्षा खूबियों से लैस है। अगर पीएम पर गैस से अटैक किया जाता है तो इस कार का कैबिन गैसेफ चैम्बर में बदल जाता है। बैकअप के तौर पर कार में ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है। इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक भी होता है, जिसमें किसी भी हालत में विस्फोट नहीं हो सकता। इसके अलावा सुरंगों और बमों को झेलने के लिए कार में नीचे की तरफ आर्मर प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा कार में इमरजेंसी एग्जिट होती है। इसके साथ ही कार के शीशे भी बुलेट प्रूफ होते हैं। जब प्रधानमंत्री दिल्ली या अन्य किसी राज्य में कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट करीब 7 घंटे पहले तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं, जिन पर पहले से ही रिहर्सल होती है। पीएम के काफिले में उनकी विशेष कार के समान ही 2 डमी कारें भी चलती हैं। साथ ही जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है, जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। जैमर के एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में एनएसजी के निशानेबाज कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए करीब 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के अलावा पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। मसलन पीएम के काफिले के आगे दिल्ली या संबंधित राज्य की पुलिस की गाड़ियां चलती हैं, जो रूट क्लियर करती हैं। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। इसके बाद काफिला आगे चलता है। पीएम के काफिले के लिए हमेशा 2 वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं। मुख्य मार्ग में कोई तकनीकी या अन्य समस्या होने पर एसपीजी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करती है। अगर पीएम वायुयान से यात्रा कर रहे होते हैं तो मौसम खराब होने पर भी वे वैकल्पिक सड़क मार्ग से ही यात्रा करते हैं, जो पहले से ही तय रहते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला कई वाहनों से मिलकर बनता है, जिसमें एडवांस पायलट वार्निंग, टेक्निकल कार, वीवीआईपी कार, जैमर वाहन, फिर 2 वीवीआईपी कार और एम्बुलेंस के अलावा अन्य कार शामिल होती हैं। एसपीजी का काफिला शामिल कारों की गहनता से जांच करता है। पीएम के काफिले में कम से कम 5 गाड़ी होती हैं। पहली गाड़ी पायलट गाइड, उसके बाद एस्कोर्ट गाड़ी एसपीजी की होती है। उसके बाद पीएम की गाड़ी, फिर एस्कोर्ट की दूसरी गाड़ी और साथ में एक स्पेयर गाड़ी चलती है। इन सबके पीछे लोकल एसएसपी, डीएम, एसआईबी और बाकी अधिकारियों की गाड़ियां चलती हैं। आइए अब हम एसपीजी कमांडो के हथियार के बारे में जानते हैं। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफलें होती हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती हैं। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमीटोमैटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये 2.2 किलो की होती हैं। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नजर रख सके और किसी को उन पर शक भी न हो। इस चश्मे को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसे जूते पहनते हैं जो जमीन पर फिसलते नहीं हैं, और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है, जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ते हैं। प्रधानमंत्री विमान से भी अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री का विमान उड़ान भरता है, उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट न उतर सकती है, न उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और एनएसजी के गार्ड्स रहते हैं। ये हवाई जहाज जरूर आपको साधारण दिख रहा है, पर यह विमान में एक बेडरूम और इस बेडरूम में बहुत सारी बंदूक रखी जाती है और छोटा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का विमान कोई छोटा मोटा नहीं होता। इसके अंदर प्रधानमंत्री की गाड़ियां भी लोड कर ली जाती है। ऐसी गाड़ियां लोड की जाती हैं जिसके अंदर 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी वाले टाइम बॉम्ब का पता लगाकर उसको डिफ्यूज कर सकती है। और जिस विमान में मोदी जी होते हैं, उस विमान के अंदर बहुत सी चीजें लग्जरी होटल की तरह होती है। पीएम मोदी जी की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।